देखिए प्रशांत भाई, ये जो बजाज शुगर मिल है, ये जो है इसने किसानों को जो है आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया है। ये जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार के अंदर वादा किया गया था किसानों से कि 14 दिन के अंदर किसानों का जो है गन्ने का भुगतान कराया जाएगा। लेकिन सरकार की मिलीभगत होने के साथ साथ जो बजाज शुगर मिल है, इसने जो है किसानों का इतना बुरा शोषण कर दिया है, इतना शोषण कर दिया है कि आज की तारीख में किसानों की वह हालत होगी है कि किसान जो है अपनी जान देने को तैयार है। किसानों पे इतना कर्जा हो चुका है, ना तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता, ना कोई दवाई इलाज करवा सकता, ना कोई उनको शादी ब्याह का प्रोग्राम है तो उसमें से कर्जा लेना पड़ रहा है। और कर्जदार और कर्जा लेने वाले उनके घर पे जब जाते हैं तो उसे मजबूरन आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो बजाज शुगर मिल ने हमारे क्षेत्र के जो किसानों की जो हालत कर दी है वो बहुत ही दयनीय है और बहुत ही चिंताजनक है कि बजाज शुगर मिल के अंदर किसानों की पर्ची पेमेंट को लेकर भी बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जिसको लेकर डीसीओ साहब से भी मैंने मुलाकात की और उन्होंने उसके लिए एक जांच भी बिठाई। लेकिन वो जांच मुझे कागजों पर नज़र आ रही है, धरातल पर नज़र नहीं आ रही है। मैं मिल प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बिना किसान के वेरिफिकेशन के किसी भी मिल की पर्ची अगर किसी कर्मचारी को मिल जाए या पा जाए तो उसके आधार पे उसके खाते से पैसा निकाल लेगा क्या? नागल क्षेत्र में बजाज शुगर मिल द्वारा नवीन सत्र का गन्ना भुगतान न किए जाने से किसानों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर भारतीय किसान संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन के जिला अध्यक्ष अमर त्यागी ने बजाज शुगर मिल पर किसान विरोधी रवैया अपनाने और शोषण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद किसानों का भुगतान नहीं किया गया, जिससे 45,000 से अधिक किसान परिवार भुखमरी और बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि सरकार, शासन और प्रशासन किसानों की पीड़ा से आंखें मूंदे हुए हैं। त्यागी ने साफ चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर गन्ना भुगतान नहीं किया गया तो किसान ब्याज समेत अपना हक लेने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने बिजली बिल वसूली पर भी सवाल उठाते हुए मांग की कि जब तक भुगतान नहीं होता किसानों से बिजली बिल न वसूला जाए और योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को और राहत दे, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर में हूं प्रशांत त्यागी। नागल की बजाज शुगर मिल इस बार भी किसानों को रुला रही है और सता रही है गन्ने का भुगतान न होने की वजह से। बिजली विभाग हो या सरकारी विभाग हो, जिस प्रकार से किसानों का शोषण करता है, लेकिन जब उसी किसान का पैसा बजाज शुगर मिल पर होता है तो सरकार कार्रवाई के नाम पर चुप बैठ जाती है। नज़र नहीं आता कि किस तरीके से इस नागल बजाज शुगर के जो मिल के जो किसान हैं, 57,000 परिवार पिछले महीनों से एक एक पाई को, एक एक पैसे को तरसते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ किसान नेता हैं अमर त्यागी। अमर त्यागी वो नाम जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है ज़मीन पर, और आपने देखा होगा थाना हो या एसडीएम कचहरी धरने पर जिस तरीके से बैठ जाते हैं। अच्छा नाम, कम समय में इन्होंने किसान हित में काम कर कमाया है। अमर त्यागी जी, आपका निष्पक्ष खबर पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रशांत भाई। अमर जी, मैं बात करूंगा बजाज शुगर मिल, गन्ना भुगतान नहीं हो पाया, किसान परेशान हैं, हताश है, निराश है। 57,000 परिवार बिल्कुल एक तरीके से उजड़ने के कगार पर पहुंच गए हैं। कोई जनपद का अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि किसानों की सुनने वाला नहीं है। क्या आप पर इसकी प्रतिक्रिया है? देखिए प्रशांत भाई, ये जो बजाज शुगर मिल है, ये जो है इसने किसानों को जो है आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया है। ये जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार के अंदर वादा किया गया था किसानों से कि 14 दिन के अंदर किसानों का जो है गन्ने का भुगतान कराया जाएगा। लेकिन सरकार की मिलीभगत होने के साथ साथ जो बजाज शुगर मिल है, इसने जो है किसानों का इतना बुरा शोषण कर दिया है, इतना शोषण कर दिया है कि आज की तारीख में किसानों की वह हालत होगी है कि किसान जो है अपनी जान देने को तैयार है। किसानों पे इतना कर्जा हो चुका है, ना तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता, ना कोई दवाई इलाज करवा सकता, ना कोई उनको शादी ब्याह का प्रोग्राम है तो उसमें से कर्जा लेना पड़ रहा है। और कर्जदार और कर्जा लेने वाले उनके घर पे जब जाते हैं तो उसे मजबूरन आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो बजाज शुगर मिल ने हमारे क्षेत्र के जो किसानों की जो हालत कर दी है वो बहुत ही दयनीय है और बहुत ही चिंताजनक है। इस मुद्दे को लेके कई बार हमने धरना प्रदर्शन भी किया है, मिल का घेराव भी किया है और किसान दिवस में डीएम साहब के सामने भी हमने इस मुद्दे को उठाया है। और यही नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बजाज शुगर मिल के अंदर
किसानों की पर्ची पेमेंट को लेके भी बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जिसको लेकर डीसीओ साहब से भी मैंने मुलाकात की और उन्होंने उसके लिए एक जांच भी बिठाई, लेकिन वो जांच मुझे कागजों पर नज़र आ रही है, धरातल पर नज़र नहीं आ रही है। मैं अमर जी इसी चीज़ को मैं जोड़ते हुए आपसे अगला प्रश्न पूछूंगा। आपने कहा कि पर्ची घोटाला कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, दर्शकों को बताइए, किसानों को बताइए कि उनके साथ किया क्या हुआ, क्या घोटाला कैसे हुआ। देखिए प्रशांत भाई, क्या होता है कि जैसे कोई किसान है, वो गन्ने का अपना गन्ना घेर के उसको एक पर्ची मिलती है कागज़, अगर क्या वो पर्ची किसान की जेब से नीचे गिर जाए और वो किसी मिल के कर्मचारी के हाथ लग जाए तो क्या उसका भुगतान कैश में निकाल सकता है क्या? गन्ने का जो पेमेंट है वो किसानों के खाते में आता है। लेकिन एक मामला ऐसा ही हमारे गांव के किसान के साथ हुआ है। मिल कर्मचारी ने किसान से पर्ची लेकर और उसे बोला कि भाई हम तुझे दवाई दिलवा देंगे पर्ची पे, ना तो उसको दवाई दिलवाई ना कुछ उसका पैसा आया। जब किसान ने इसकी शिकायत मेरे से की तो मैंने उस अधिकारी से पूछा, भाई इस पर्ची का पेमेंट इस किसान के खाते में नहीं आया, कहाँ गया इसका पैसा? तो कुछ मिल कर्मचारी, 4-5 मिल कर्मचारी आकर उसके घर पे नगद भुगतान करके गए पैसे का। बोले जी हमसे गलती होगी और आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं मिल प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बिना किसान के वेरिफिकेशन के किसी भी मिल की पर्ची अगर किसी कर्मचारी को मिल जाए या पा जाए तो उसके आधार पे उसके खाते से पैसा निकाल लेगा क्या? तो किसानों को ये बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। किसानों के बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी पर्चियों का पैसा वहाँ पे बैठे दलाल अकाउंटेंट से मिलके कैश में भुगतान कर लेते हैं, और किसान जो बेचारे किसान हैं, अनपढ़ किसान हैं बहुत से, उनको इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती। एक साल बाद कौन अपने खाते चेक कर रहा है। मेरा अमर जी आपसे आखिरी सवाल है, लगातार आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गन्ना भुगतान हो, मुकदमे हो, किस प्रकार आप लगातार लड़ते हैं। मैंने देखा कि आपको घर में ही पुलिस ने बंधक बनाया था जब आप अपनी बात मुख्यमंत्री तक रखना चाहते थे। आप बात करना चाहते थे मुख्यमंत्री को कि यहाँ पर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है, अगर गन्ना भुगतान नहीं होता, इस सत्र का 1 भी रुपया गन्ना भुगतान नहीं मिलने किया, किसानों को भुगतान नहीं होता, तो अमर त्यागी क्या करेंगे? क्या अमर त्यागी का एक्शन होगा? देखिए अभी 29 तारीख को हमने 29 दिसंबर 2025 को हमने कमिश्नरी पर महापंचायत का आयोजन किया था। उस महापंचायत के दौरान भी हमने ऐलान किया है कि अगर किसानों का शोषण ये बंद नहीं हुआ ना, और गन्ना मिल के द्वारा 14 दिन जो सरकार के द्वारा एक वादा किया गया था, अगर वो पूरा नहीं किया जाता और गन्ना भुगतान नहीं किया जाता तो भाई बजाज शुगर मिल पे ताला लगाने का काम भी करेंगे हम लोग। अच्छा, मेरा अमर जी एक सवाल है, जो आज 31 दिसंबर है, बिजली विभाग की ओर से छूट है बिल के भुगतान को, सरचार्ज को लेकर, क्या वो छूट बढ़ा देनी चाहिए? क्योंकि भुगतान किसानों का हुआ नहीं, पैसा उनके पास नहीं, तो क्या आप किस मांग करेंगे सरकार से? देखिए मैं सरकार से तो यही मांग करूंगा कि भाई इसको समय को थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि किसानों को और सहूलियत मिल सके, और वो जो है ये जो छूट चल रही है उस छूट का फ़ायदा उन किसान भाइयों को मिल सके, और जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी देकर उनका भी पैसा जमा कराया जाए। तो ये थे अमर त्यागी, जिन्होंने बात रखी किसानों की और किसानों के हित की। लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं किसानों की। मैं बात करूं नागल क्षेत्र में जिस तरीके से अमर त्यागी ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, खुद पुलिस ने इनको एक बार घर में अरेस्ट किया, बाकायदा थानों में बैठना, एसडीएम कोर्ट में धरने पर बैठ जाना, दरी लेकर घर से निकलते हैं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर कोई अधिकारी नहीं मानता तो दरी वहीं बिछ जाती है। कैमरे में देखिए, तस्वीर में आप देखिए अमर त्यागी को। ये वो अमर त्यागी हैं जो खुद लेकर घर से चलते हैं दरी और खुद बैठ जाते। अगर अधिकारी किसानों की बात को नहीं मानता तो वहीं दरी घेर कर धरना शुरू। ऐसे नेता युवा किसानों के अगर बीच हों तो वास्तव में बजाज शुगर मिल, कोई सा भी मिल हो, किसानों की बात सुननी पड़ेगी और भुगतान भी करना पड़ेगा। चेतावनी दी है फिर से कि अगर ना भुगतान करा दो वरना फिर वही धरना प्रदर्शन शुरू होगा। निष्पक्ष खबर पर यह खबर आपको कैसी लगी? सभी लोगों से, भाइयों से, किसानों से अनुरोध है कि इस खबर पर ज़रूर अपनी कमेंट भेजिएगा और इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइए कि हम भविष्य में और किसानों के लिए अच्छी खबर कौन सी कर सकते हैं। मैं प्रशांत त्यागी, निष्पक्ष खबर के लिए नागल से।